बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। भारत को शिकस्त के बाद अब सफारती मुहाज जो है वो गर्म हो चुका है और न सिर्फ भारत के बल्कि पाकिस्तान के जो सफारती वफूद हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पहुँच चुके हैं। अमेरिका हमारा वफद पहुँचा है, उस डेलीगेशन की सरबराही जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। बाकी डेलीगेशन भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँच चुके हैं और सफारती तौर पर अब दुनिया को ये बताया जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, पाकिस्तान हमेशा जो है वो इंसानी हकूक़ की बात करता है, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की जो है वो सीज़ फायर वायलेशन होती है। कभी कश्मीरियों पर मुज़ालम की खबरें आती हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। और अब जैसे भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की जंग मुसलत की पाकिस्तान पे, तो उसका जो जवाब आया था वो दुनिया ने देख लिया और दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान का जवाब क्या है। अब सफारती मिशन पे जो है क्या किया जा रहा है और जो इश्यूज़ हैं हमारे, उनके हल के लिए क्या पेशरफ्त हो सकती है, इससे बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा बजट भी आ रहा है, उस पर भी बात होगी। और तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ खुशखबरियाँ कहा जा रहा है कि वो अच्छी खबर आने वाली है, वो क्या हो सकती है, उस पर भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया फैसल चोई साहब ने, आप सुप्रीम कोर्ट के लायर भी हैं और तहरीक इंसाफ के भी लायर हैं, उनसे बात करेंगे। चोई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया नगमाना हाशमी साहबा ने, आप साबिक सफ़ीर हैं और आपका जो सफारती एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए हम उनसे बात करेंगे कि जो हमारे सफारती मिशन हैं क्या हो सकता है, कैसे अपना केस प्लीड कर सकते हैं। मैम नगमाना हाशमी, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और फिर मैं अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से हैं और ट्रंप इंतजामिया के बड़े करीब हैं, जो हमारा सफारती मिशन वहाँ पे गया हुआ है। और सारी जो सिनेरियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपना जो है उन्होंने रोल प्ले किया और ये सीज फायर करवाया, इस पर बात होगी। हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से। चोई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। सबसे पहले तो आप सियासतदान हैं, लायर भी हैं। बात हो रही है, अब जारी बात है जंग ख़त्म हो चुकी है लेकिन ख़तरा मौजूद है, जैसे भारत बार बार जो है वो धमकियाँ दे रहा है। तो जो सफारती मिशन हमारे गए हैं, सियासतदान हैं, हुकूमती जमातों से हैं, तो कैसे अपना केस प्लीड करें कि दुनिया हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे और उसको आगे लेके चले। थैंक यू बलोच साहब। बेहतर ये भी होता कि अगर अपोजिशन के चंद अरकान भी इन डेलीगेशंस का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो रिस्पॉन्स था वो नेशन वाइड था और रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस था। अक्रॉस द बोर्ड हमने उस दुश्मन को ललकारा अपनी फौजों के साथ खड़े होकर, और हमने एक मार्कतुल आरा जो है कामयाबी हासिल की है। मार्का हक जो है वो एक मार्कतुल आरा जो है वो कामयाबी है। और जो ये मामला अब डिप्लोमेटिक स्टेज पे चला गया है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज ए स्टेट भी इस्टेब्लिश हुई है, जो कि फैक्चुअली उन्होंने मिस रिपोर्ट नहीं की। हमारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ISPR का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंडली जो हमारी एक सुपीरियरिटी है, कैपेबिलिटी है डिफेंस के लिहाज से, वो भी दुनिया पे इस्टेब्लिश हुई है। और वो हम बहुत जैसे कह सकते हैं ना कि वो हमें बड़ी डाउन नज़रों से देखते थे दुनिया, बट नाउ हमारी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश हो गई है। तो अब ये जो डिप्लोमेटिक मिशन गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़े हैं, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, शख्सियत का नहीं है। तो वी विश देम वेल और हम दुआगो हैं कि वो कामयाब हों। हमारा जो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो मैं समझता हूँ वो अंडर वाटर ट्रीटी, जो उसको पानी को उन्होंने वेपनाइज किया है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। कश्मीर के ऑब्वियसली कश्मीर के बगैर तो हमारी कोई बात मुकम्मल नहीं होती। फिर जैसे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने सिंगापुर में, जो अभी हमारे जॉइंट चीफ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और बाद में मैं सुन भी रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल ये पॉइंट आउट किया कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म जो है वो नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान। और दोनों मुल्क जो है एटॉमिक पावर्स हैं और शायद फ्यूचर में दुनिया को इतना वक्त भी ना मिल सके कि आप इंटरफेयर कर सकें। ये भी इस बार भी जो रिस्ट्रेंट था वो हमारी तरफ से था। वो तो जब उन्होंने हमारी एयर बेसिस को हिट किया तो दैट वाज आवर रेड लाइन, ये जो भी आप कहें कि उससे 6 और 7 को उन्होंने हमारे सिविलियन शहीद किए, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी में मसाजिद के ऊपर हमला किया, जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर हमला किया। और रिगार्डलेस के बजाय कि वो कैंट्स को या उनको कंटोनमेंट्स को निशाना बनाते या इंस्टॉलेशन को निशाना
बनाते हैं, उन्होंने हमारे सिविलियंस को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे शहीद किए। सो ये जो चीज़ें हैं ये आई एम श्योर ये बिल्डअप होगा। और वी हैव जो यूरोप का भी एक हमारे पास सिंपैथी है, चाइना बहुत बड़ा एक हमारा इत्तेहादिया, रशिया के साथ हमारी डील। सो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हम कामयाब रहे हैं एंड वी मस्ट कैपिटलाइज इसके ऊपर जो हमने एक जंग जीती है और वहाँ पे अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार ला के तो पाकिस्तान के मुकदमे को और फिर उसका इकॉनमी जो है वो बड़ा लाजमी चूज़ है। बिल्कुल मैम रगवाना हाशमी, आपको सफ़ीर रही हैं और आपकी गहरी नज़र है। हमने जंग तो जीत ली और अब जब धमकियां दे रहा है मोदी और धमकियों से हमें जो है वो फिर ये कोशिश कर रहा है कि शायद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और रुका नहीं है। एक तो इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या अब ख़तरा जो है वो टल चुका है, और दूसरा जो हमारा सफारती मुहाज है पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बड़ा बेहतर तरीके से लड़ा गया और दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया और भारत का जो झूठ था उसे तस्लीम करने से इनकार किया उनका मौक़िफ़। तो अब जबकि हमारे मिशन बाहर हैं, क्या क्या होना चाहिए, किन इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए और हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और अभी मैं हमारे कॉलीग पीटीआई के जो हैं उनकी बातें सुन रही थी और आई थिंक आई एग्री विद ऑल हिज पॉइंट्स। उन्होंने बहुत अच्छी तरह निशानदेही की है कि जो इश्यूज हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उन्हें रिपीट करूँ। जी जी जी। तो उससे आगे मैं चंद थॉट्स छोड़ना चाहती हूँ फॉर वाइडर डिस्कशन। पहली तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने एक बैटल विन की है। द लार्जर वॉर इज स्टिल ऑन। जी। तो उसके लिए हमें अपनी भरपूर तैयारी जो है रखनी चाहिए और उस भरपूर तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी इकोनॉमी, नेशनल ईथॉस, ये सब जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और वो स्ट्रॉन्ग होगा जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये पहली बात आप के नाजरीन को मैं बताना चाहूँगी कि जब ख़त्म तो हुई नहीं है, बिकॉज इंडिया तो आपके वजूद को तस्लीम करता ही नहीं है। और मोदी साहब के जब से दौर है तो फिर जाहिर सी बात है खदशात और ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे आपने देखा है। तो ये हमें बिल्कुल अपने जहन नशीन लेना चाहिए कि ये कोई आखिरी दफ़ा नहीं है। मोदी साहब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, हमें बहुत बड़ी फतह हुई है और उसमें मेरा ख्याल है जो लोग मजबूर हुए हैं हमारी बात सुनने को, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो उस डिसीजन का है जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और फॉरेन ऑफिसर सब ने मिल के लिया कि हमने बहुत कॉन्फिडेंटली एज अ नेशन ये कहना है कि जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है और हम फौरन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का कहें और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का भी, और हर तरह की इन्वेस्टिगेशन में हमें जाना चाहिए क्योंकि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। आई थिंक इससे बहुत अच्छी एक बेस बनी है कि लोग हमसे बात करने की तरफ राग़िब हुए हैं। दूसरी बहुत अहम बात है वो ये कि ये जो मोदी साहब ने अहमकानापन किया जिंदोइज्म में अपने, इन्होंने वो मिथ तोड़ दी है कि इंडिया जो है वो कन्वेंशनल वेपन्स में शायद बहुत ज़्यादा या कन्वेंशनल वॉर्स में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हमने प्रूव कर दिया है, वो देख लिया दुनिया ने, कोई नहीं है, दुनिया ने देख लिया है। सो नेचुरली दुनिया बहुत सख्त अब मजबूर हुई है कि वो पाकिस्तान को एक फ़र्क नज़र से देखे। हमारा स्टेचर जो है वो दुनिया की नज़र में एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज अ पावरफुल स्टेट बहुत मजबूती से सामने आया है। इसकी वजह से और बहुत एक और जो इम्पोर्टेंट बात हुई है कि हमने तो वैसे भी हमेशा कहा है कि जी हम अमन पसंद है, बेतहाशा दफ़ा ये रिपीट भी किया गया कि देखिए आप हमारे सब्र को मत आजमाएं, आप हमारी अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी न समझे। और इंडिया यही समझा कि शायद वो हमारी कमज़ोरी है।
लेकिन फिर आपने देखा कि जो भी मीडिएशन थी, चाहे वो ईरान के थ्रू आई, चाहे सऊदी अरेबिया के थ्रू आई, और फाइनली ट्रंप साहब के थ्रू खुद आई, हमने तो उस सबको वेलकम किया। लेकिन इंडिया की हठधर्मी है कि वो अभी तक उसको एक्सेप्ट अभी हठधर्मी पे बिल्कुल कायम है, और फिर दुनिया को पता। जी मैं अपना जुमला खत्म कर लूं तो देखिए, उसकी वजह से हुआ ये है कि जो इंडिया कहता था कि जी अब ये हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर है वो, और ये इस पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, और ये इंटरनेशनल मामला नहीं है, और इसमें किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है, उनका वो नैरेटिव खाक में मिल गया है इस वक्त तक। क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि ये एक इशू है, एक फ्लैश पॉइंट है, इसको आप जब तक नहीं देखेंगे मामला, और ये दोबारा उजागर हो गया बिल्कुल इस सारी वार में जो है। और सबसे अहम बात जो इसमें है, देखिए दुनिया ने ये देख लिया है, और हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल पॉइंट आ गया मैम, पॉइंट आ गया। हमें मेरी आपने बात ही नहीं कंप्लीट होने दी, मुझे करें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात जो है और जिस पे मैं कह रही हूँ हमें जोर देना चाहिए बाहर, वो ये है कि हम किसी हालत में वाटर टेररिज्म और वाटर वेपनाइजेशन को नहीं इस्तेमाल करें। इसी पे आपने देखा है कि विक्टर गाओ ने कल भी कहा है, जो चाइनीज स्कॉलर है, कि इंडिया ये ना भूले कि वो भी मिडिल राइपेरियन स्टेट है, और वो ये ना करे जो वो नहीं चाहता कि उनके साथ हो। यानी आप कश्मीर का मसला भी हल करें और आप इसमें पानी नहीं रोक सकते, और हमने खास तौर पे कह दिया है कि जी दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आई थिंक ये जो वाटर टेररिज्म है, इसको हमें अपने जो टॉकिंग पॉइंट्स है उसका सेंटर पीस बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों की जो है वो जानें खतरे में पड़ेंगी और पूरी दुनिया का अमन खराब होगा। बिल्कुल ठीक है। अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया हमें, आप सबक सफीर हैं मरकज़ के और सीनियर सहाफ़ी हैं। अनवर इकबाल साहब उन्हें ज्वाइन किया। अनवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप अमेरिका में हैं और अमेरिका को जानते भी हैं सर। जो हमारा सफारती मिशन है, हमने जंग जीत ली, और इस जंग के बाद जो सूरत पैदा हो रही है कि हमारे मिशन वहाँ पे मौजूद हैं। दुनिया सर किस नज़र देख रही है इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया है, पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो तस्लीम की गई है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया। देखिए, दुनिया की तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं वाशिंगटन की बात कर सकता हूँ कि वाशिंगटन में क्या हो रहा है। वाशिंगटन में जो हमारे लिहाज से एक मस्बत बात हुई है वो ये है कि वाशिंगटन में इस बात को रियलाइज किया जा रहा है जो हम मुसलसल कहते रहे हैं। पाकिस्तान की हमेशा पोजीशन ये रही है कि कश्मीर जो है एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और अगर कश्मीर में मामला दुरुस्त नहीं किए गए तो किसी भी वक्त इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। और ये जो अब पिछली जो जंग हुई उस 6 रोज़ा, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ह हो गई, क्योंकि जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे थे उसमें दोनों ममालिक एक न्यूक्लियर डिजास्टर के करीब पहुंच गए थे। ये कम अज कम अमेरिका में ऐसा महसूस किया जाता है, और इसी वजह से सदर इंतजामिया उसमें इन्वॉल्व हुई, और इसी वजह से सदर ट्रंप जो है वो बार बार 6 दफा बयान दे चुके हैं, और 3 दफा वो कश्मीर का मसला हल कराने की ऑफर कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट हुई है, और जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी एम्बेसी जो है यहाँ और हमारा जो वफ्द आया है उस स्पेस को पूरी तरह यूटिलाइज कर रहा है, और हमें करना भी चाहिए। हमारी जो पोजीशन है उसको वाज़ेह करनी चाहिए कि हम पहले से कहते थे कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हम पहले से कहते थे कि इंडिया मुसलसल जारियत कर रहा है, और भारतीय जारियत का जो मुकाबला पाकिस्तान तनहा कर रहा है उसमें बैनुल-अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक मौका है, और उस मौके को हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, लेकिन जो हमारी तवक्कुआत हैं, आप समझते हैं कि जो हम टारगेट्स लेके गए हैं वो पूरे होंगे, और उनको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो गैर सरकारी वफ्द है ना, पार्लियामेंट्री वफ्द है, और उसमें कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं। तो ये जो गैर सरकारी वफूद होते हैं वो तो कुछ टारगेट लेके इस तरह का नहीं आता इसके नतीजे में कोई चीज़ आपको हासिल जाएगी। ये जो गैर सरकारी वफूद होते हैं उनके भेजने का मकसद होता है कि आप अपने मौक़िफ़ की भरपूर नुमाइंदगी कर सकें, जो वो उन्होंने न्यूयॉर्क में की, और आज भी न्यूयॉर्क में ही है। आज शाम वहाँ से
यहाँ अभी सुबह है, शाम वाशिंगटन आएंगे और कल से उनकी यहाँ मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। तो इसमें जो ये जरा पाकिस्तान में जो समझा जाता है कि अगर गैर सरकारी वफद आ गया तो उसके नतीजे में कोई अमेरिका के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन वो तो नहीं होगी। उसके लिए तो फिर सरकारी वफूद होते हैं, हुकूमतों के दरमियान बातचीत होती है, उसके नताज निकलते हैं। ये तो एक गैर सरकारी वफद है और ये अपना जो उनका मकसद है वो है पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह करना, जो वो करेगा, मौका पेश करें। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चोई साहब, सारी डिबेट आपके सामने है और सूरत भी आपके सामने है। आपने ठीक बात की कि हमारा जो कश्मीर का मसला है वो बड़ा फ्लैश पॉइंट है, हमारा इंडस ट्रीटी जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। क्या समझते हैं, दुनिया किस नज़र से आप देख रही है, जो हमारा सफारती मिशन है किस हद तक कामयाब हो सकता है? ज़ाहिर बात है कामयाब तो हम हैं ही, लेकिन जो हमारे फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए। देखिए, ऑब्वियसली एक न्यूक्लियर वॉर जो है वो अभी अवॉइड की है दुनिया ने, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको बहुत दफ़ा ड्रम बीट किया है अपने स्टेटमेंट्स में, और उन्होंने कहा कि ये जो तसादम है उन्होंने रुकवाया है। और अभी भी 2 दिन पहले भी वो ये कह रहे थे कि डेलीगेशन जो है वो आ रहा है। ये जो डेलीगेशन है ये अनऑफिशियल डेलीगेशन तो नहीं है, ये ऑफिशियल डेलीगेशन है व्हिच इज हेडेड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी, और अभी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी है, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेजरी के बंदे हैं और मिनिस्टर्स भी हैं, सेनेटर्स भी हैं। तो ये वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स होंगी, इसे आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर है अगर आप जब शहबाज शरीफ जो हैं अगर उनको बुलाया जाता है या इसहाक डार जाते हैं तो फिर तो कुछ आगे बातचीत पड़ेगी। लेकिन जो टैरिफ वॉर है उसमें भी ज़्यादा इंडल्ज होंगे, उसकी अमेरिकन क्या चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा डिटेल्ड काम होता है जो यहाँ पे इनकी टीम्स हैं, अमेरिकन की, अमेरिकन एम्बेसी की, अमेरिकन मिशन की, वो इंडल्ज रहती हैं फॉरेन ऑफिस के साथ। फॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं, हमारी जो एम्बेसी है वाशिंगटन में, या आज जैसे अनवर साहब ने बताया कि यूएनओ में है, यूएनओ में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, वर्ल्ड ओवर हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं। तो इस जो फ्लैश पॉइंट को देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने विन ओवर की है ट्रम्प एडमिन की फेवर, और वो हमारा पॉइंट समझिए है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और कश्मीर जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसके ऊपर बात होना ज़रूरी है। हम इसको कैपिटलाइज कितना कर सकते हैं वो बड़ा मैटर करेगा। ज़ाहिर है कि आपको जब इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना है और इसके लिए आपको मुख्तलिफ मुल्कों की हमायत लेनी है। इंडिया के साथ ये हुआ कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो इंडिया ने उस वक़्त अपने तई स्मार्ट खेलते हुए उन्होंने कहा कि हम गैर जानबदार हैं। तो फिर जब उनकी बारी आई तो यूरोप ने कहा कि आप उस वॉर में गैर जानबदार थे, हम इस वॉर में गैर जानबदार हैं। और अगर आपको याद हो तो अमेरिकन भी पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, बट वो एट 11th आवर जब उनको ये बावर कराया गया कि ये मामला जो है वो इस कदर सीरियस हो सकता है, तो फिर वो जो है उन्होंने इस पर इंटरफेरेंस किया, और मार्को रूबियो जो है उनका जो एक उन्होंने लीड किया। फिर डीजे वैंस को कहा गया कि आप दिल्ली में बाहर एंगेज हों। तो ये जो चीज़ें हुई हैं इसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, और जितनी ज़्यादा हम इन इश्यूज़ पे वेस्ट की हमायत हासिल कर सकेंगे। देखिए, कश्मीर का इशू रिजॉल्व किए बगैर पाकिस्तान में इंडिया में जंग का इम्कान बिल्कुल ज़ीरो नहीं किया जा सकता, ऐसे ही है, और वो किसी भी टाइम लग सकती है। मोदी के पास इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आ रहा है। आज भी राहुल गांधी की आप स्पीच सुने तो आप देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी मॉक किया उनको, और उनकी पार्टी के अंदर से भी वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक फ्रेजिलिटी होती है, यानी नाकामी जो है वो किसी के गले में तो घंटी बंधेगी, और वो मोदी हैं। और मोदी को अभी आने वाले बिहार के इलेक्शन हैं, फिर RSS के 100 ईयर्स हैं, ये चीज़ें उनको फेस करनी है, और वो फेस करते हुए ज़ाहिर उनको फिर प्रेशर आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे वो नगर फिर रहे हैं, शहर जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो अभी क्योंकि इंडिया भी बहुत ज़्यादा IT का बहुत बड़ा हब है, और 1.5 अरब के करीब बंदे रहते हैं, सारे तो एक जैसे नहीं है ना, मेजॉरिटी जो है वो मैं समझता हूँ अच्छे लोग भी होंगे, सिख भी हैं, बाकी लोग भी हैं। सिख तो 2 करोड़ है ना, तो बहुत मीगर है, उसमें तो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी मुसलमानों की है, तकरीबन वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान हैं। सो लाइक जो इन हिंदू भी हैं उसमें भी सारे ज़ाहिर है कोई RSS के या हिंदुत्व के लोग नहीं हैं।
जो कि गवर्नमेंट है डोमिनेटिंगली। अभी ये अलग बात होगी कि वहाँ पे आर्मी चीफ जो खुद को, क्योंकि उनका जो आइन है वो सेकुलर है, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहन के वो किसी बाबे के पास चला गया, आश्रम के पास। हम तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हम तो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है ना, तो हमने तो अपना बिल्कुल ये रखा है कि हम इस्लामी जमहूरिया हैं, लेकिन वहाँ पे वो अपने आप को एक जो है वो लिबरल और वो सेकुलर स्टेट पोर्ट्रे करते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो उनके लोगों की हरकतें हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनकी चीफ के हैं या उनके जो सिविलियन हेड्स हैं, वो जाके जो किस्म की हरकतें करें, वहाँ पे अजीब गरीब किस्म के वो बाबे बैठे होते हैं, पंडित बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें इंडिया का वो जो ओवरऑल इमेज है ना दुनिया में, वो जो कि पहले उन्होंने 70 साल 50 साल 60 साल लगा के बनाया था, वो अब सारा डैमेज हो गया। जी जी, ऐसे ही है। हमें ज्वाइन किया अभी चौधरी साहब साजिद तारड़ साहब ने अमेरिका से। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। हम बात कर रहे हैं कि हमारा सफारती मिशन जो है अमेरिका में है, आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। हम जंग जीत चुके हैं सर, और हमारा मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया जा चुका है। अब मामला ये है कि कश्मीर का मसला जो है और पानी का मसला जो है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है सर, उस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है? हमारा जो सफारती मिशन अमेरिका में मौजूद है, बाकी दुनिया में मौजूद है सर। एक तो सब यहाँ बतानी ये होगी बात कि देखें इस वक्त जो भारत का आपका जो डेलीगेशन है वो तो बड़े 4 या 5 कंट्रीज में जा रहा है। भारत का डेलीगेशन जो है 30 ममालिक में जा रहा है, और 30 ममालिक में जाके वो दर हकीकत कश्मीर का केस ही दुनिया को समझा रहे हैं, क्योंकि सारा जब भी इस चीज को देखा जाता है कि जो ये सारा कुछ शुरू हुआ है कश्मीर से हुआ है, और बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने दुनिया की तीसरी वर्ल्ड वॉर जो है उसको शुरू करने की कोशिश की है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो यू एब्सोल्युटली इट्स अ न्यू पाकिस्तान नाउ। आप जो मायूसियों से निकल चुके हैं, आपके लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, क्लियर हेडेड है और डिटरमिन्ड है, नेशनलिस्ट है, और दे आर डिटरमिन्ड टू टेक पाकिस्तान टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब ना सिर्फ अपनी वालदा की लेगेसी, अपने नाना की लेगेसी, और मैंने उनको कई दफा अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स में बोलते देखा है, ही हैज अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, ही हैज स्टडीड फ्रॉम यूके। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ये डिसीजन था कि बिलावल भुट्टो साहब को पिक किया गया एडवोकेसी के लिए। मैं समझता हूं कि शशि तरूर को वो बिल्कुल बड़ा ही इज केपेबल टू काउंटर हिम। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ आपकी एक नई पार्टनरशिप शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि यू लुक विक्टिम, उनका जो असला उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़ा था आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले ही उसमें आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, और उसके बाद आपने मुसलसल जिस तरीके से पिछले दिनों में बड़े सब्र और लीडरशिप का मुजाहरा किया है, यू आर ऑन अ गुड साइड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एट द मोमेंट। आपका उन्होंने 8 दफा से ज्यादा आपका जिक्र कर चुके हैं मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर, और बिलखसूस ट्रेड और कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए भारत की फॉरेन पॉलिसी उसको कई चीजों की क्या भुगतान है, ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, बुली करते रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरे रीजन, ना सिर्फ पूरे रीजन बल्कि पूरी दुनिया में आइसोलेटेड हैं। उनके साथ अगर देखा जाए अफगानिस्तान था वो भी छोड़ चुका है, सिर्फ इजराइल की सपोर्ट हासिल है, वो भी उनका कस्टमर है मैं समझता हूं। लेकिन किसी भी कंट्री ने कोई खुल के उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आपके साथ अजरबैजान है, आपके साथ टर्की है, आपके साथ अमेरिका है। आज मैं समझता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, आपकी लीडरशिप की कामयाबी। तारड़ साहब, अब सारी सूरत आपके सामने है और दुनिया ने, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और ये एक नया पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने आया है, एक अपने मौक़िफ़ के साथ, अपनी कामयाबी के साथ। तो इस सारी सूरत को अगर हम देखें तो आगे पेशरफ्त क्या हो सकती है? जैसे कि भारत को जो है वो नाकामी का सामना है, भारत का झूठ जो है बेनकाब हो चुका है, और भारत का जो सफारती मिशन है वो भी दुनिया में है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, ना सिर्फ इस वक्त भारत बल्कि पूरी रीजन के अंदर लोग परेशान हैं, लोग खासकर आपके एनिमीज, क्योंकि आपको J-35 जो है इस वक्त स्टेल्थ जो फाइटर जेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं।
आपके बच्चों ने, आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने प्रूव कर दिया है कि किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स को जोड़ जाड़ के इंटीग्रेट करके वो ना सिर्फ फ्रेंच तैयारों का बल्कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है, फ्यूचर इज योर्स, फ्यूचर बिलोंग टू पाकिस्तान, इज अनस्टॉपेबल। जो एक नई उमंग मिली है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फोर्सेस को, इस रिमार्केबल। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का दौरा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, 3 ममालिक में गए और जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन 3 ममालिक की, सऊदी अरेबिया, कतर और यूए की इन्वेस्टमेंट है, आप देखेंगे। और उसमें आपके रिलेशनशिप इन तीनों ममालिक के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। आपके बच्चे ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे बल्कि इन्हीं 3 ममालिक में जाके वो परफॉर्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर ताबनाक है। आपको एक पुश चाहिए थी और मेरे ख्याल में आपको वो पुश मिल चुकी है। बिल्कुल ठीक है। नाउ द फ्यूचर इज योर्स, फ्यूचर इज योर्स। बिल्कुल सर, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैम नगवाना हाशमी, आपने बात सुनी तारड़ साहब की और आपने सहाफ़ी जो थे अनवर इकबाल साहब उनकी बात सुनी। अब मामला ये है कि हमारा मसला कश्मीर जो है तस्लीम किया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर बात की जा रही है। और जैसे तारड़ साहब कह रहे हैं कि फ्यूचर हमारा है, तो आगे बात वही आ रही है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का वो कैसा देख रही हैं और इसमें क्या मज़ीद हो सकता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया जाए? मैं पहले तो ये कि जो तारड़ साहब जहाँ तक हमारे फ्यूचर का ताल्लुक है, तो हाँ, फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, लेकिन हमें वो इंश्योर करने के लिए कि हम इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, इस पुश को, इस एक गॉड गिवन हमारे लिए मौका है ये कि कौम एक पेज पे है कि हमारे जो भी इंटरनल मसाइल हैं हमें उनको हल करना चाहिए ताकि हमारा टोटल फोकस अपनी इकोनॉमी को हल करने पे हो। क्योंकि देखिए, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है उनकी सब बात सुनते हैं। तो अब ये मौका है, आपका नेबरहुड आपके साथ है। अफगानिस्तान की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा अंदेशा हर वक्त रहता था, वो देखिए अब एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म में चीन के साथ उसको हल करने की कोशिशें जारी हैं। तो हम बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं हैं अब, और हमें इस स्पॉटलाइट को से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक कश्मीर का मसला है, तो देखिए ये ह्यूमन राइट्स का मसला भी है, आपका एक टेरिटरी का भी मसला है। और बहुत अच्छी बात ये उन्होंने कही, आई थिंक न्यूयॉर्क में ही वो मीडिया से बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, और ये हमें दुनिया को समझाने की ज़रूरत है कि टेररिज्म की आड़ में आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं कर सकते। और जिस तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हो रही हैं इंडिया की साइड पे, और जो मुसलमानों पे हो रहा है, वो मसले को मजीद खराब करेगा। तो टेररिज्म है, और ये आप उसकी आड़ में इस तरह के चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया रिसेप्टिव है। और हमें इसको चाहिए कि जी दोबारा ये सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे तो है ही, उसको दोबारा जाग भी गया है कि इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमें इस बात का अब करना चाहिए कि हम डैम्स बना लें। आपको याद होगा कि जब कृष्ण गंगा बन रहा था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, तो उन्होंने कहा था आप शोर तो मचा रहे हैं, आपके पास तो स्टोर करने की जगह ही नहीं है, जितना पानी आपको मिल रहा है वो भी आप जाया करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहाँ पे सिर्फ खुश होने की, खुश तो हम बहुत हुए हैं, लेकिन सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। और आपका एग्जिस्टेंशियल इशू इस वक्त पानी है, जो कि कश्मीर से ही लिंक्ड है। तो ये एक को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और अगर आप लार्जली देखें तो आपका टेररिज्म भी का जो भी इशू है वो भी सिर्फ कश्मीर के साथ लिंक्ड है। तो इसलिए बहुत सख्त जरूरत है कि हम बहुत फोकस से अपने आप
के जो हमारे मसाइल हैं उसकी तरफ भी बहुत तवज्जो दें और ये भरपूर फोकस रखें। और ये बहुत अच्छा डेलीगेशन एक गया है और अब तक जो मैंने सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इनकी बात सुन रहे हैं। और ये गया इसीलिए है कि अब जो एक नेगेटिव नैरेटिव, गलत नैरेटिव इंडिया फैला रहा था, वैसे भी अब इंडिया का तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है कि वो किस कदर का झूठ बोलता है। तो ये बहुत अच्छा है कि ठीक है मैम, अच्छा डेलीगेशन भेजा गया है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, यूनिटी की जो है, जैसे जंग हुई तो हमने पूरी कौम जो है मुत्तहिद थी और पूरी कौम ने मिलकर ये जंग लड़ी। तो अब इस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए जो है क्या होना चाहिए कि सब लोग इकट्ठे हों, सारी सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हों, एक पेज पे हों, ताकि दुश्मन जो है उसका फिर अगर खुदा न खासा कोई मामला हो तो भरपूर जवाब दिया जा सके। देखिए जी, नेशनल इथोस और नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करें। जी जी मैम, हमारा फैसला चौधरी साहब से बात हो रही, मैं वापस आता हूँ आपको। जी, ज़ाहिर है सर कि जब ये हिंदुस्तान के मामला आएगा फिर तो ज़ाहिर हम सब एक है, हम एक मुट्ठी हो के हमने यकमुश्त होकर जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसमें मैंने अर्ज़ किया कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस को एक साइड पर रख के, और ये कोई किसी की पहचान नहीं है, ज़ाहिर है पाकिस्तान सबकी का मुल्क है और हमारा मुल्क है, हमारी नस्लें इधर गुजरी हैं, हमारी आने वाली नस्लें इधर गुजरेंगी। तो जो हमारे साथ ये हुआ है उसके लिए अब जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, देखिए उसकी रेजोल्यूशन कैसे होगी, उसके लिए आपके पास एक आइन है, आपके पास कानून है, आप उस पर अमल दरामद करें और आइनी दायराकार में वापस आएँ और आइन के मुताबिक मामलात को हैंडल करें। ठीक है, आप किसी को ज़ाती इंतकाम का निशाना बना लिया, बहुत हो गया, 2 साल हो गए हैं, आप 2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है। जो जुल्म हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया है, हमारी ख़वातीन ने, हमारे बच्चियों ने, अब उस पर एंड होना चाहिए। देखिए, अगर आपने एक मुत्तहद कौम होने का सबूत देना है तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो स्टेप फॉरवर्ड करे। और जो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, 2 साल हो गए हैं उनको अब तक आप कटहरे में नहीं लाए, 35,000 बंदा राउंड अप हुआ है और उनकी किसी अब जैसे यास्मीन राशिद हैं, जाज शोई साहब हैं, वो दूसरे हमारे शाह महमूद साहब हैं, कोई लोग जो क्राइटेरिया है कि PTI जिसने छोड़ दी उसको अपना 9 मई में मुलव्वस होने के बावजूद कुछ ना कहें, और जिसने नहीं छोड़ी उसको आप एंटी टेररिज्म कोर्ट के बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस कर दें। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए आपको प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन यानी अदालत, तीनों के ऊपर जो प्रेशर माउंट है वो ख़त्म करना पड़ेगा। इमरान खान भले आपको ना पसंद हो, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वी मे नॉट लाइक द सीजर बट वी ऑल लव रोम, यानी पाकिस्तान तो सबका है ना, पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना है। और इमरान खान साहब ने जंग के दौरान पहलगाम के बाद आई मेट हिम, मैं उनका मैसेज लेके आया और जंग के बाद भी जो मैसेज दिया वो बहुत पॉजिटिव मैसेज था। जेल के अंदर से बैठ के उन्होंने मोदी को ललकारा, क्योंकि मियाँ साहब शायद बाहर होकर नहीं कर, बट आई डोंट वांट टू कमेंट पर्सनली, बिकॉज यूनिटी अगर आनी है तो फिर आपको सर हर किसी को एक एक स्टेप पीछे होकर पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का, रघुवन हाशमी आपके वक्त का शुक्रिया, चौधरी साहब शुक्रिया वक्त का, नाज़रीन इत्तेफाक प्राइम पर ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।